गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक साधु बाबा विचरण करते हुए एक नगरी में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ की प्रजा बहुत प्रसन्न और खुशहाल है और अपने राजा का बहुत सम्मान भी करती है। तब उन्होंने उस नगर के राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो लोगों ने उन्हें राजमहल तक जाने का मार्ग बता दिया। राजमहल के मार्ग में उन्हें सैनिकों ने रोक लिया और ऊंचे स्वर और कर्कश आवाज में साधु से कहा कि कौन है बुढ़े तू? राजमहल की ओर क्यों जा रहा है? कहीं किसी दुश्मन देश का घुसपैठिया तो नहीं है? वापस चला जा यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साधु ने बोला कि तभी तो। सैनिक कुछ समझ नहीं पाए। वो कुछ भी सवाल करते, साधु का बस इतना ही जवाब होता, तभी तो। सैनिक असमंजस में पड़ गए और साधु की गठरी की तलाशी लेकर उन्हें आगे जाने दिया। राजमहल के द्वार पर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बोला कि साधु जी, आप अगर दक्षिणा की तलाश में आए हैं तो कृपया अगली पूर्णमासी के दिन आइएगा। उस दिन राजा जी सभी से मिलते हैं और गरीबों को ढेर सारी दक्षिणा भी देते हैं। चलो जाओ बाबा जी, यहाँ आज कुछ भी नहीं मिलेगा। सासंगत जी, साधु ने बोला तभी तो। द्वारपाल भी कुछ समझ नहीं पाए। वो कुछ भी सवाल करते, साधु का बस इतना ही जवाब होता, तभी तो। उनको लगा जरूर इस साधु के पास कोई दैविक शक्ति होगी और शायद मंत्री जी ही इनकी बात को समझ पाए। उन्होंने जाकर ये बात मंत्री जी को बताई। मंत्री जी ने साधु को सम्मान के साथ राजमहल में लाने को कहा। साध संगत जी, साधु के आने के बाद मंत्री जी ने उनको कहा कि बाबा जी, आप कहाँ से पधारे हैं, कृपया अपना परिचय दें। और राजा जी तो अभी भोजन करने जा रहे हैं, तो आपसे नहीं मिल पाएंगे। कृपया कर आप मुझे ही यहाँ आने का कारण बताइए। साधु ने फिर से सिर्फ इतना ही बोला कि तभी तो। मंत्री जी भी व्याकुल हो गए इसका अर्थ जानने को, और वो तुरंत महाराज के पास पहुंचे जो भोजन करने जा ही रहे थे, और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। महाराज को जब पता चला कि किसी साधु का राजमहल में आगमन हुआ है, तो उनके पहले मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ? साधु से पहले भला मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ? महाराज ने स्वयं जाकर उन्हें राजमहल के अतिथि कक्ष में पधारने का आग्रह किया। फिर महाराज ने उनके पैरों को धुलवाकर अपने से उच्च आसन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने को कहा। साधु के भोजन कर लेने के बाद राजा ने कहा कि साधु महात्मा जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस नगरी में आपका स्वागत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तभी तो। राजा ने साधु से कहा कि महात्मा जी, कृपया कर आप इस गुत्थी को सुलझाइए। आप सभी से मिलकर तभी तो क्यों कह रहे हैं? साध संगत जी, साधु ने इसका अर्थ बतलाते हुए कहा कि राजन, सबसे पहले आपके सैनिकों ने मुझे रोका और बहुत कठोर और अभद्र शब्दों में मुझसे बात की। उनसे तभी तो कहने का अर्थ था कि उनकी भाषा शैली और व्यवहार ऐसा है, तभी तो वो इस छोटे पद पर हैं। उसके बाद आपके द्वारपालों ने मुझे रोका। उनकी भाषा सैनिकों से बेहतर थी, लेकिन वो द्वार पर आए साधु का सम्मान करना नहीं जानते थे। उनसे तभी तो कहने का अर्थ था कि उनकी भाषा शैली और व्यवहार ऐसा है, तभी तो वो इस पद पर हैं।
उसके बाद मैं आपके मंत्री से मिला। उन्हें घर आए साधु का सम्मान करना और उनसे कैसे बात करना है अच्छे से आता था। उनकी भाषा शैली सैनिकों और द्वारपालों से बहुत बेहतर थी। लेकिन अतिथि स्वागत से पहले वो आपको भोजन के समय कोई दुविधा ना हो इसके बारे में सोच रहे थे। उनसे तभी तो कहने का अर्थ था कि उनकी भाषा शैली और व्यवहार ऐसा है, तभी तो वो इस पद पर आसीन है। और उसके बाद मैं आपसे मिला। आपने सारे कार्य छोड़कर घर आए अतिथि का स्वागत किया। आपने स्वयं भोजन करने से पहले साधु को भोजन करवाया और आपकी भाषा शैली और व्यवहार सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ था। आपसे तभी तो कहने का अर्थ था कि आपकी भाषा शैली और व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो आप राजा के पद पर हैं। साध संगत जी, लोगों के व्यवहार और भाषा शैली से हमें पता चल जाता है कि वो अपने जीवन में कितने सक्षम हैं और किस पद पर आसीन हैं। केवल उनके व्यवहार और भाषा शैली से ही हमें पता चल जाता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शुभ साखी के साथ, एक नई खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।